नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2025 के भाषण की, जो उन्होंने लाल किले से दिया। जी। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो इस भाषण के कुछ खास हिस्सों पर, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू नीति पर काफी कुछ बता रहे हैं। हाँ, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए भाषण के जो सबसे अहम संदेश थे, जो घोषणाएं थीं, उनको ठीक से समझें। बिल्कुल, मकसद यही है कि इसकी तह तक जाया जाए। और इसमें देखिए, एक तो पाकिस्तान को सीधी चेतावनी वाली बात है, फिर वो 3 बड़ी घरेलू योजनाओं का ऐलान भी है। स्रोत इन पर अलग अलग नजरिए से बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा वाले हिस्से से ही शुरू करते हैं। जी, वहीं से करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो शायद उसी बात की हुई, पाकिस्तान को जो परमाणु धमकी पर सीधी चेतावनी दी गई। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भाई भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन याद रखेगा। स्रोत इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ मतलब बयानबाजी है? नहीं, देखिए, स्रोत इसे सिर्फ बयानबाजी नहीं मान रहे। उनका मानना है कि ये जो हाल में पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से, मतलब सेना और राजनीतिक नेताओं की तरफ से कुछ धमकियां आई थी ना, हाँ, आई थी। ये उसका सीधा और सोचा समझा जवाब है। हाँ। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि जवाब भी ऐसा होगा कि दुश्मन याद रखेगा, इसको स्रोत एक तरह से भारत की जो पारंपरिक रक्षा नीति रही है उसमें शायद थोड़े और आक्रामक बदलाव का संकेत मान रहे हैं। अच्छा। भाषण में ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भर हथियार क्षमता का भी जिक्र था। क्या स्रोत इन पर कुछ रोशनी डाल रहे हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या असल में? हाँ, देखिए, स्रोत बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र है वो शायद भारत की परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता को लेकर है, खासतौर पर जिसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, उसको और मजबूत करने के संदर्भ में। और इसे जब आत्मनिर्भर हथियार क्षमता से जोड़कर देखा जाता है तो ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बाहर की निर्भरता कम करना चाहता है। मतलब त्वरित और स्वतंत्र कार्यवाही की क्षमता पर जोर है। संदेश साफ है कि भारत के पास न सिर्फ इच्छा शक्ति है बल्कि अब वो क्षमता भी है। और फिर वो सिंधु जल समझौते वाली बात, उस पर भी काफी कड़ा रुख देखा। वो बयान कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ये तो बहुत चर्चा में रहा। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ स्रोत इसे सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो इसे भविष्य की जो जल नीति है उसमें एक बड़े बदलाव का इशारा समझ रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनका विश्लेषण ये है कि ये शायद भारत के अपने जल संसाधनों पर कंट्रोल मजबूत करने और शायद उसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की मंशा दिखाता है। जाहिर है, इसके क्षेत्रीय जल बंटवारे पर गंभीर असर हो सकते हैं। तो ये तो हुई सुरक्षा की बात, लेकिन भाषण का एक बड़ा हिस्सा घरेलू मुद्दों पर भी था। यहाँ 3 बड़ी घोषणाएं थीं जिन पर स्रोत काफी ध्यान दे रहे हैं। पहली वो जीएसटी सुधार वाली बात। हाँ, कि दिवाली से पहले टैक्स घट सकता है। स्रोत इसे देख रहे हैं कि ये त्योहारी सीजन से ठीक पहले कंजम्पशन, मतलब खपत को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। लेकिन क्या ये वाकई काम करेगा? देखिए, कुछ स्रोत इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, इसके असल असर पर, और ये कब तक लागू होगा इस पर भी, कि क्या ये सच में महंगाई से जो और आदमी जूझ रहा है उसे कोई बड़ी राहत दे पाएगा या नहीं। और दूसरी घोषणा, वो 305 करोड़ रोजगार योजना। ये आंकड़ा तो बहुत ही बड़ा है। स्रोत इसकी व्यवहारिकता पर क्या कह रहे हैं? हाँ, आंकड़ा तो बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं। स्रोत इसे इस तरह देख रहे हैं कि सरकार शायद ये दिखाना चाहती है कि रोजगार पैदा करना उसकी आर्थिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? लेकिन साथ ही स्रोत इस पर भी जोर दे रहे हैं कि असली चुनौती तो इसे जमीन पर उतारने में होगी। इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करना ये असल में कैसे होगा, इसकी सफलता तो योजना का ढांचा कितना प्रभावी है इस पर निर्भर करेगी। और तीसरी घोषणा थी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। इसका मकसद बताया गया है कि जनसंख्या संतुलन बदलने की कथित साजिश पर रोक लगाना। ये तो काफी संवेदनशील मुद्दा है। स्रोत इसे कैसे देख रहे हैं? जी, बिल्कुल संवेदनशील है। स्रोत बता रहे हैं कि ये मिशन सरकार का एक प्रयास है जो कुछ खास इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव, मतलब डेमोग्राफिक शिफ्ट्स देखे जा रहे हैं, उनको एड्रेस करने का। लेकिन साजिश शब्द का इस्तेमाल? हाँ, सरकार, जैसा कि स्रोतों में कहा गया है, इसे संतुलन बदलने की साजिश के नजरिए से देख रही है। लेकिन स्रोत इस बात पर भी रोशनी डाल रहे हैं कि इस तरह की भाषा के सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं और अलग-अलग समुदायों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। तो अगर हम ये सारी बातें जोड़ें, सुरक्षा वाली भी और घरेलू वाली भी, तो इस भाषण का निचोड़ क्या है? मतलब मुख्य संदेश क्या देना चाहा गया? मेरे ख्याल से
स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि मुख्य संदेश एक नए भारत का था, एक ऐसा भारत जो बाहर की दुनिया के लिए ज्यादा मुखर है, सैन्य रूप से आत्मनिर्भर है हाँ, और अंदरूनी तौर पर बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए तैयार है। तो ये एक तरफ तो पड़ोसियों और दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश था, और दूसरी तरफ देश की जनता को स्थिरता और विकास का एक तरह का वादा था। तो ये संदेश सिर्फ घरेलू राजनीति साधने के लिए था या इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय दर्शक वर्ग भी था? किसके लिए था ये सब? नहीं, स्रोत मानते हैं कि ये साफ तौर पर दोनों के लिए था। देखिए, घरेलू स्तर पर तो ये सरकार के जो समर्थक हैं उन्हें मजबूती का एहसास कराना था और शायद आर्थिक चिंताओं को भी कम करना था। और बाहर? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर पड़ोसी देशों के लिए ये भारत का जो बदलता हुआ सुरक्षा रुख है, जो बढ़ता आत्मविश्वास है, उसका एक साफ प्रदर्शन था। तो संक्षेप में कहें, जैसा हमारे स्रोत विश्लेषण कर रहे हैं, लाल किले का ये भाषण एक मजबूत, आत्मनिर्भर और मुखर भारत की तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, ये भविष्य की दिशा का एक स्पष्ट संकेत देता है जिसके कई पहलू हैं और स्रोत हमें उन पर सोचने को मजबूर करते हैं। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो सुरक्षा पर कठोर बयान है और दूसरी तरफ ये महत्वाकांक्षी घरेलू घोषणाएं हैं, इनके बीच संतुलन साधने की जो कोशिश दिख रही है, उसका भारत के अंदरूनी सामाजिक ताने बाने पर और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर आने वाले समय में क्या असर देखने को मिल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।